मुद्रा में कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, 3 बार ओम चैटिंग करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्णा। मैम प्रणाम। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस मैम। पीडीएफ सभी ने पढ़े थे, जिसके लिए मैंने बोला था पढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम लोगों ने नवधा भक्ति पूरा देख लिया था, यानी भक्त के 9 प्रकार। और इसमें हम लोगों ने भक्ति के विभिन्न भाव भी पढ़े थे, परिभाषा भी देखे थे, और 9 प्रकार भक्त के हमारे कौन कौन से 9 प्रकार हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। बहुत इजी है और ये हर जगह से पूछता है। ठीक है, लास्ट इसमें एक और हम देखेंगे तंत्र योग। हालांकि ये सारी चीजें आप पढ़ते हुए आए हैं, पीछे सारी हम पढ़ाते हुए आए हैं आप लोगों को, तो इतना पता है इसमें कि जितने हमारे योग हैं, जितने प्रकार के, तो कई तरीके से बताए गए। कोई तंत्र योग है, हठ योग है, राजयोग है, इस तरीके से करके। तो इसमें एक तंत्र योग का भी है, बस इसको बहुत शॉर्ट में ही देखेंगे, फिर आगे हम बताएंगे। अगर जितना पीडीएफ आप लोगों ने मैंने बोला था पढ़ लिया है, तो वहां से अगर किसी का कोई डाउट होगा तो हैंड रेज कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 18 पर, तंत्र का अर्थ विस्तार। तंत्र योग का उद्देश्य अपने दिमाग का विस्तार करना है, ताकि आप चेतना के सभी स्तरों तक पहुंच सकें। यह वास्तविक आत्मा को जागृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तंत्र का अर्थ क्या हुआ? मानसिक रूप से, यानी अपने दिमाग का विस्तार करना। ऐसे तो देखेंगे आप लोग, कई प्रकार का बताया गया है कि पुराणों में और कहीं कहीं ऐसे बोला गया कि तंत्र लोग करते हैं। पहले के लोग बोलते थे तंत्र मंत्र, एक वर्ड एक ऐसा आता था। लेकिन ये तंत्र हमारा क्या है? अपने दिमाग को और भी ज्यादा विस्तृत बनाने के लिए। और वो किसके थ्रू? योग के थ्रू, विद्याओं के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू अपने दिमाग का विस्तार करने के लिए। तंत्र योग विवाहित जोड़ों के लिए अपनी इस लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है, यहां से देखेंगे। यह विशेष रूप से ये लाइन कुछ ज्यादा पढ़ने लायक, मतलब ऐसे आप पढ़ करके समझ लेंगे इसको। ठीक है, तंत्र योग मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 6 चक्रों में अव्यवस्थित शक्तियों के विकास पर जोर देता है। कुंडलिनी योग वास्तव में तांत्रिक साधना से संबंधित है, जो इस सर्प रूपी कुंडलिनी के फैलाव पर जोर देता है। संपूर्ण तांत्रिक साधना का उद्देश्य कुंडलिनी जागृत करना है और सदाशिव के साथ एकजुट होना है। तंत्र योग का मतलब हुआ जो हमारे कुंडलिनी में, ठीक, हमारे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जो है बैठी हुई है, एक ऐसे सर्प के आकार में, ऐसा बोला जाता है। और जो पुराने लोग हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि, तो वो सही बोलते हैं, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो हम उसको नहीं बता सकते हैं, उस पर नहीं काम किया है। लेकिन जो हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, तो हम यही बोलेंगे, इसको बताएंगे कि मूलाधार चक्र में 3 फीट की कुंडलिनी जगह बना करके रखी है अपनी। ठीक है, और जब हम प्राणायाम के द्वारा या आसन के द्वारा या मुद्रा के द्वारा जब इसका जागरण होता है, तो ये सीधे हमारे 6 चक्रों को भेदन करते हुए, 6 चक्र सभी को पता है ना, इन 6 चक्रों को भेदन करते हुए सीधा वो सहस्रार में पहुंचती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वही एक ऊर्जा का, मतलब उसको हम एक ऊर्जा के रूप में भी समझ सकते हैं, जिससे व्यक्ति का
बिल्कुल एकदम सात्विक हो जाता है। जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो वैसे तो इस समय तो बहुत कम हम किसी का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, और अभी जस्ट नाउ मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन पहले के लोग जो जैसे हठ योग के हठ योगी थे, वो लोग कुंडलिनी अपनी जागरण करते थे। उसमें से अपना गोरखनाथ जी हैं, क्योंकि उनके पास वो शक्तियां थी, वो प्राण के थ्रू या इसके मतलब हठ योग के थ्रू उन्होंने जो है इतना अच्छा काम किया था कि वो कहीं भी किसी के शरीर में भी प्रवेश कर जाते थे, गायब हो जाते थे, आ जाते थे। तो उनके लिए ये सब चीजें बड़ी इजी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत उस पर काम किया था। और हठ योग विद्या जो बताया कि बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये कुंडलिनी से ही आपका जो बताया गया है कि कुंडलिनी हमारी सातों 6 चक्रों को भेदन करते हुए 7वें में पहुंचती है। तो इसको कई प्रकार से बताया गया है। इसको शिव शक्ति का रूप भी बताया गया, जहां शिव शक्ति का मिलन होता है, ठीक है। अपान और प्राण का मिलन होता है, वीर और रज का होता है। वीर और रज से आप लोग समझ रहे, जो ऊपर के लाइनों में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जहां लिखा तंत्र योग विवाहिता जोड़ों के लिए, इसमें जब पढ़ेंगे आप तो सारी चीजें वहां आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। तो ये इस तरीके से अपान और प्राण का मिलन, रज और वीर का मिलन, ये सारे हमारे जो है कुंडलिनी जागरण के एक वो बताया गया था कि तभी हमारी कुंडलिनी जागरण, उस अवस्था में हमें और कुछ चीज का होश नहीं रहता है, यानी बॉडी या माइंड जितना भी होता है बिल्कुल शून्य की अवस्था में हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया विस्तार से। तंत्र का संधि विच्छेद करें तो 2 शब्द मिलते हैं, त अर्थात फैलाव और तत्र अर्थात बिना रुकावट के। ऐसा फैलाव या नेटवर्क जिसमें कोई रुकावट या विच्छेद ना हो, जो एकाकी हो, जो अंत में फैला हुआ हो। इसलिए तंत्र योग परमात्मा के साथ जुड़ने का एक साधन है। तंत्र योग आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। जब अज्ञानी, अनजान और आरोग्य व्यक्तियों द्वारा अभ्यास करता है तो कुछ दुर्व्यवहार होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शक्तिवाद के कुछ अपमानित रूपों से जादू, अनैतिकता और गुप्त शक्तियों का अलावा कुछ नहीं मांगा है, ठीक है। देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि जो नए साधक होते हैं या जो नए नए अभ्यासी होते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें डीप में नहीं पता होती हैं। उनको थोड़ी सी आसन प्राणायाम या कुछ ऐसा कर लिए तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़े योगी हो गए हैं। अब बहुत बड़े योगी होने के लिए आप देखेंगे, नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं ले ही लेती हूँ आपको बस एक समझाने के लिए। बाबा रामदेव जितना बड़ा योगी कोई नहीं है ना। अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो रामदेव जी बाबा के बराबर कोई योगी नहीं है, लेकिन उनकी भी कुंडलिनी नहीं जागृत हुई। अगर होती तो वो अभी जितना भाषण देते हैं, जितना प्रवचन देते हैं, जैसे मतलब योग कराते, मैं उनका कुछ कुछ वीडियो देखा करती हूँ। कभी जब टाइम मिलता है तो 1-2 मतलब ज्यादा नहीं 2-3 मिनट का वीडियो देखती हूँ, उससे ज्यादा नहीं देखती हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी जो बातें बोलते हैं बस उनको ही मैं सुनती हूँ। तो अगर जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो वो इस अवस्था में नहीं रहेगा, मतलब इतना पता है कि वो अवस्था चेंज हो जाएगी, फिर मतलब व्यक्ति बिल्कुल अपने ही में शून्य हो जाएगा, तो इतनी चीजें नहीं बोल सकता। तो इन सब चीज कुंडलिनी जागरण के लिए मतलब बहुत तपस्वी होना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत चीजों पे काम करना पड़ेगा, खान पान सुधार, घर से दूर रहना, क्योंकि ये फैमिली में रह करके नहीं हो सकता। फैमिली में रह करके हम एक योगी का जीवन जी सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा योगी बना सकते हैं, लेकिन उस लेवल का योगी नहीं बना सकते कि जहां कुंडलिनी वगैरह के बारे में हम बहुत डीप में जा सके, बहुत डीप में जान सके। बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिनकी कुंडलिनियां जागृत हुई हैं। तो बस इसको ऐसे ही समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। बाकी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं, मद्य, शराब, ये सब चीजें आप लोग ना इसको खुद ही पढ़ लेंगे समझ भी जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ भी ऐसा बताने लायक नहीं है। हाँ, एक देखेंगे ध्यान योग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी जितना मैं छोड़ रही हूँ पेज, ये सभी आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, और जब खुद से एक बार जैसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कनेक्टिविटी कहाँ पर हो रही है। इतना पढ़े लिखे सभी लोग हो। ध्यान योग के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान हिंदू धर्म भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विराचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है। ये 8 है। अब देखिए अष्टांग योग पढ़ाने की जरूरत है आप सबको। सारा अष्टांग योग अच्छे से समझा दूं, फिर भी एक बार और समझा देती हूँ, जिनका छूटा होगा, भूल गए होंगे
है वो रिवाइज कर लेंगे। सुमन जैसे है तो सुमन जी आप भी देखेंगे, खूब ध्यान देंगे इसको अच्छे से। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया है। जिस अष्टांग योग को हम लोग आज मतलब सदियों से पुराने टाइम से वो चला आ रहा है, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और योग के क्षेत्र में उसी को अभी भी चल रहा है। आगे कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, अगर इससे दूसरा कुछ आया तो चलेगा, नहीं तो ये बेस्ट है। इससे बेस्ट अभी तक का कुछ भी नहीं आया है, जिसमें 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम के 5-5 अंग हैं, और जैसे यम के हो गए सत्य अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह, और एक क्या है अहिंसा सत्य, हाँ ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इस तरीके से 5 हो गए। और नियम में भी शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। इन्हीं को हम लोग अपने जीवन में जो योगी बन रहा है, जो योग पढ़ रहा है, जो योग कर रहा, इन्हीं सब चीजों को अपने जीवन में अपनाते आ रहे हैं। इनमें से अष्टांग योग में से अगर एक भी चीज अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, चाहे वो सत्य हो गया, चाहे अहिंसा हो गया, यम नियम के जितने भी मतलब 10 अंग हैं, इनमें से कुछ भी एक अपने जीवन में अपना लेते हैं तो समझेंगे कि हाँ योग की एक सीढ़ी हम जरूर चढ़ लिए, एक सीढ़ी पर हम जरूर चढ़ लिए। हम पार तो नहीं कहेंगे कि एक सीढ़ी हम पार कर गए, लेकिन हाँ ये है कि हम एक सीढ़ी जरूर चढ़ लिए हैं, ठीक है। और बाकी योग करने के लिए तो ऐसी दुनिया पड़ी है, बहुत सारे लोग आजकल सर्टिफिकेट लेके भी योग कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। वो योग को एक बिजनेस जैसा समझ लिए, वो दूसरी बात है, उनकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम नियम को मान करके चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, अपनी फैमिली का लाइफ चेंज कर रहे हैं, अपने जानने वालों का कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेस्ट है। और ये अष्टांग योग को सिर्फ एक योगी लोग ही समझ पाएंगे। जो सर्टिफिकेट लेकर कोर्स करके या कुछ ऐसा करके योग करा रहे हैं, सेंटर खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको अष्टांग योग का अगर पूछ लिया जाए पूरा डिटेल में तो मे बी कि शायद ही कोई बता पाएगा, और बता वही पाएगा जो पढ़ा होगा। तो ये इसको यहाँ तक आप पूरा इससे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जहां से यम नियम का चीजें बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, सभी मनुष्य विश्व में स्वयं के कर्तव्य उत्तरदायित्व और उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानसिक व शारीरिक परिश्रम करते व्यस्त रहते हैं। 1 मिनट है, बच्चे जरा शोर। प्रकृति का नियम, शारीरिक परिश्रम करते व्यस्त रहते, यही प्रकृति का नियम निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग भी मतलब जन्म लिए हैं अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए, उनके जो भी कर्तव्य, जैसे हम हो गए, हमारा क्या कर्तव्य है, बच्चे हो गए क्या कर्तव्य, आपका क्या कर्तव्य, हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का अपना आराम से उसको निभा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे अपने सेंटर चला रहे होंगे, बहुत सारे मतलब किसी तरीके से अपना जो आजीविका है उसको देखते हुए अपना घर भी, फैमिली भी देखना है, और अपनी चीजों को जैसे योग के क्षेत्र में आए हैं तो इसको भी कंटिन्यू करना है। तो अपनी अपनी दायित्वों की पूर्ति अपने व्यस्त जीवन में करते चल रहे हैं। इसी तरीके से जीवन अगर जितना हमारा व्यस्त होगा इतना सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा। और जितना ही जो व्यक्ति फ्री है उतना ही स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, उतना ही वो परेशान है, इन सब चीजों से घिरा है। तो कोशिश जितना करें कि हम जितना व्यस्त रहें, जितना बिजी रहें, उतना अच्छा है, क्योंकि व्यस्त इंसान कभी बीमार भी नहीं पड़ता है और उसको कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, कभी ऐसा कुछ भी नहीं परेशान करता है। सभी मनुष्यों के लिए विश्व की उत्पत्ति, अंत, इतिहास, भविष्य, आकार व परमात्मा का स्वरूप उसके धर्म अनुसार ही सत्य है, क्योंकि उनकी चेतना अपने धर्म को ही स्वीकार करती है। फिर भी वास्तविक सत्य यही है कि पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष है वह शून्य है। ये विश्व का ना कभी निर्माण हुआ है ना अंत होगा। भविष्य में जो घटित होगी वो जो भूतकाल में हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, चाहे वह स्वयं के जीवन की घटना हो, देश दुनिया की घटना हो, पूर्व निर्धारित है। इसलिए भविष्य का भूतकाल को समझकर व स्मरण में रखकर वर्तमान जीवन के कर्तव्य, उत्तरदायित्व व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानसिक व शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। देखिए, कहते नहीं प्रकृति जो है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। संसार का नियम जो है ना परिवर्तन, चेंज। आप अपने घर में ही देख लीजिए, आप जब आए होंगे
ठीक है, अपने मम्मी पापा के घर में कैसे रहे होंगे, फिर थोड़े बड़े होंगे, स्कूल गए होंगे, फिर कॉलेज गए होंगे तो कैसे हुए होंगे, फिर आफ्टर एजुकेशन फिर मैरिज हुई होगी, फिर ससुराल आए होंगे, फिर वहां की स्थिति परिस्थिति, फिर वहां बच्चे। तो ये जो एक चेंज, हमारा चेंज सिस्टम जो चलता है, ठीक है, ये जो है प्रकृति का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो जैसा हो रहा है, जो पहले से चीजें निर्धारित कर दी गई हैं, वो जीवन में घटना घटनी ही घटनी है। ठीक है, चाहे वो आपको एज फैक्टर लेकर हो या ऐसी कोई घटनाएं हो, या कि जिसको हमने नहीं बनाया है। ठीक है, परमात्मा ने बनाया कि ये संसार कब था कब नहीं था। हम तो अभी प्रेजेंट टाइम में संसार में हैं, तो संसार की चीजें देख रहे हैं। हमने कहीं सुन लिया रामायण महाभारत, या अपने बुजुर्गों से किसी से सुन लिया, ऐसा द्वापर युग में हुआ था, ऐसा त्रेता युग में, तो केवल हम सुने हैं उस चीज को और सुन करके उनको फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमने देखा तो नहीं कि कैसा था कैसा नहीं। आज प्रेजेंट टाइम में हम जो चीजें देख रहे हैं, हमारे सामने मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यूपी के सीएम हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी हैं, उनकी व्याख्या, हम इन चीजों पर बातें कर सकते हैं जो हमें पता है। जो हमें नहीं पता है, तो जो हम सुने हैं वही चीजें हम बोलेंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके से कि आप उसमें ज्यादा मत पड़िए कि क्या हुआ था, क्या होगा, क्या होने वाला है, आने वाले टाइम हमारा कैसा बीतेगा। जो चीज आया नहीं उसको सोच करके हमें अभी से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, बस इसमें आप अगर जी रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप जितना खुश नसीब कोई नहीं है। जो व्यक्ति आने वाले टाइम को लेकर के सोचता है कि मेरा कल कैसा होगा, कल कहीं हम ऐसे हो जाएंगे, हमारे साथ ऐसी घटना घट जाएगी, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। और सबसे ज्यादा दुख पता है क्या इंसान को परेशान करता है? जो पास्ट का बीत चुका है, पास्ट में जो बीत चुका है ना, अरे उसने मुझे ऐसा कहा था, अरे उस समय मुझे ऐसा हो गया था, है उसने कैसे ऐसा बोला। ये सब चीजें अगर सोच करके इंसान अपना जीवन अगर बिताएगा, आगे बढ़ाएगा, तो आप यकीन मानिए कि वो परेशान रहेगा। तो इन सब चीजों में नहीं पड़ते हुए ना हमको पास्ट का सोचना है और ना हमें फ्यूचर का सोचना, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है वो ज्यादा खुश रहता है। और आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? खुश रहना, है ना। सबसे बड़ा कीमती धन मतलब वही है कि जो व्यक्ति बहुत सुखी मतलब खुश है। बहुत सारा धन रख लीजिए, बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे कर लीजिए, और आपका बॉडी अगर काम नहीं कर रहा, आप बिस्तर पे पड़े पड़े परेशान हो रहे हैं, एक गिलास पानी खुद से उठ करके नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो धन दौलत वो रुपए पैसे है किसी काम के? किसी काम के नहीं है। तो सबसे अच्छा यही है कि दुनियादारी छोड़ करके सेल्फ काम करिए, सेल्फ के ऊपर करिए, और ये कोशिश करिए कि स्वस्थ जीवन निरोगी काया। ठीक है, अपने जीवन का मतलब इतना सुंदर बनाइए, इतना व्यवस्थित बनाइए कि दुख भी आने वाला ये सोचे कि मैं कहाँ आ गया। दुख को आने की मतलब जगह ही नहीं, क्योंकि जब अगर हम इतना खुश रहेंगे, इतना हम अपने आप में दुख मतलब कोई चीज बुरा हो गया उससे भी हम खुश हैं, कोई चीज अच्छा हो गया उससे भी हम खुश हैं, तो फिर दुख रहा कहाँ? फिर तो दुख कहीं रहेगा ही नहीं। तो इसके बारे में बताया गया है, और इस तरीके से सोचते हुए अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। सफलता उसी में है। ठीक है ना, आगे की सोचने में और ना बहुत पीछे की जाने में कि कल हमारा कितना नुकसान हो गया था। कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, तो किसी का लाखों का नुकसान हो जाता है, किसी का हजारों में नुकसान हो जाता है, किसी बड़े लोगों का करोड़ों करोड़ों में। तो अगर उसी को सोच के बैठे रहेंगे तो वो उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो हमें उस पर काम करना चाहिए, ना कि उस पर हमें दुखी होना चाहिए। अपने धर्म संस्कृति की कथा व मान्यता को स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व व उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानसिक व शारीरिक परिश्रम करते रहना चाहिए। विश्व में असुरक्षित स्थानों व मनुष्यों से सतर्क व सावधान रहकर अपने जीवन की सुख सुविधा व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए मानसिक व शारीरिक परिश्रम करता है, जिसमें परिवार व निजी जीवन में उत्तरदायित्व मनुष्य समय के संचालन के लिए शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, सैनिक, नेता, कलाकार, खिलाड़ी, मजदूर आदि बनकर भागीदारी देता है। उद्देश्य मनुष्यों के उद्देश्य संपत्ति, प्रसिद्ध, उच्च पद प्राप्त करना या फिर सामान्य जीवन यापन करना, या फिर धर्म, सांस्कृतिक क्षेत्र, राष्ट्र के विकास के लिए मानसिक व शारीरिक परिश्रम करना। तो जो चीजें अभी हमने आपको बताई, हर व्यक्ति देखिए एक जैसा तो नहीं है। अब हम लोग
छोटे लेवल के योगी हैं, तो हर कोई छोटे योगी नहीं है, कोई बड़े लेवल का योगी है, कोई मध्यम कोटि का है, कोई निम्न कोटि का है, कोई प्लेयर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई जो है नेता है। तो इस तरीके से जीवन में मतलब जो संसार में आया है वो जो मतलब जिस अपने मतलब क्या कहते हैं अपनी चीजों को अपना अपने वर्क को, ठीक है, जो वर्क मतलब उन्होंने चुना है, जैसे कि कोई खिलाड़ी हो गए, अपने धोनी हो गए, ठीक है, धोनी जी हो गए, तो उन्होंने अपना क्रिकेट चुना। सचिन तेंदुलकर जी हो गए, उन्होंने क्रिकेट चुना। उन लोग अपना जीवन ऐसे अपने परिवार फैमिली के कर रहे हैं। हम योगी हैं, हम ऐसे करें। कोई आर्टिस्ट है, बहुत बड़े कलाकार हो गए, जो फिल्म स्टार हो गए, वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं। जो हमारे राजनेता लोग हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो काम तो कोई बुरा नहीं है ना, जिनके जो भी काम है तो कोई बुरा नहीं है, सारे काम अच्छे हैं। बस यही है कि हाँ, आपको संतुष्टि किस काम में ज्यादा मिल रही है, वही काम करिए जिससे खुद का आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो और लगे कि हाँ, हम इस चीज से प्रसन्न हैं। कभी कभी मजबूरी इंसान की होती है, अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता, करना कुछ और चाहता है, लेकिन घर परिवार की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं इंसान की कि उसको ना चाहते हुए भी वो चीजें करनी पड़ती है जो वो नहीं चाहता है ना। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के, तो वो एक मतलब कंप्रोमाइज है, उसको एक कंप्रोमाइज कहते हैं। लेकिन ठीक है, अगर उसका फैमिली, उसका परिवार उसी कंप्रोमाइज से ठीक से चल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, एक व्यक्ति अपने लिए ही कंप्रोमाइज कर लेता है, ठीक है। बस ये सारी चीजों के बारे में बताया गया कि हर इंसान अगर धरती पर आया है तो कुछ उद्देश्य लेकर के आया है। उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए कुछ ऐसे वर्क उनके हैं जिनको वो करता है, उनको करने के बाद उन्हें आत्मसंतुष्टि होती है। आत्मसंतुष्टि के बाद वो अपने फैमिली परिवार अगर उनके खुश हैं तो वो भी खुश हैं। बस इसके बारे में इतना ही बातें सारी बताई गई हैं। अब मुख्य पद्धतियां देख लेते हैं। जो मेन टॉपिक होगा बस हम वही आपको पढ़ाएंगे और बाकी तो आप सभी खुद से पढ़ेंगे। ध्यान करने के लिए स्वच्छ जगह, मुख्य पद्धतियां। अच्छा, ये ध्यान का कहां से दे दिया, यहां से आ गया, ठीक है। ध्यान करने के लिए स्वच्छ जगह। अच्छा, जो सारी ये चीजें हमने ध्यान योग में पढ़ा है ना, तो उससे एक और कनेक्टिविटी होती है कि मतलब जैसे कि अब जितनी सारी चीजें हमने बताई है, ठीक है, इनमें से अगर आप बहुत ज्यादा अपने लिए जैसे काम कर रहे हैं और स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको कहीं शांति नहीं मिल रही है किसी काम को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, क्योंकि हमने कहा ना कि संसार में आए हैं तो सुख दुख तो साथ लगे रहते हैं, सुख भी है तो दुख भी है, दुख है तो सुख है, ये सारी चीजें। तो जो व्यक्ति ये चीजें समझ गया कि हमको एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, तो वो दोनों होना ही होना है कि अगर केवल हेड रहेगा तो भी सिक्का रेडी मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, टेल रहेगा तो भी सिक्का पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो इसी तरीके से इंसान का मतलब मनुष्य का जीवन ऐसा मिला है कि अगर केवल वो सुख में रहेगा, अच्छी चीजों में रहेगा, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम जब आएगी तो उसको कैसे वो फेस करेगा। तो इसलिए देखिए, हर चीज का दो बना है, दिन बना है तो रात बनी है, लेडीज बने हैं तो जेंट्स बने हैं, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सूर्य बना है तो चांद बनी है, तो ऐसे हम इसको समझते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में होता क्या है कि जब हम अपने लाइफ से बहुत ज्यादा कभी स्ट्रेस फील करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो क्योंकि ये टॉपिक ऐसा आया है ना ध्यान योग का, तो उसमें इसको कनेक्ट करना जरूरी था। तो जब हम लोग योगी हैं, अपने जीवन में जितने लोग योग पढ़ रहे हैं अभी इस समय, जितने भी प्लेटफॉर्म पर हैं, और भी कुछ लोग होंगे, तो जरूरी नहीं कि अपना ये चीजें तो कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ कर रहे होंगे, है ना। योग तो उनका एक मतलब पसंदीदा चीज है कि हमको पढ़ना है, हमको करना है, हाँ, इससे हम सुखी रहेंगे, हमारा बॉडी सही रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। ये कोई लोग इसके लिए भी जुड़ते हैं, कोई इसके लिए भी करते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जॉब में भी रहते हैं, अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी चीजों को सही करना है। आजकल हमने कहा ना कि धन दौलत रुपए पैसे सभी के पास है, टाइम किसी के पास नहीं है, और स्वस्थ जीवन किसी के पास में नहीं है। अगर देखा जाए तो दो चीजें सबके पास आज के टाइम पर कमी है, टाइम और स्वस्थ जीवन। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी देखेंगे कि आप बहुत सारी बीमारियां, और बड़े लोगों की तो बात ही छोड़ दो। बड़े लोग तो अगर नहीं खुद को केयर करेंगे तो वो 40+ होते होते वो बिस्तर पकड़ लेंगे, क्योंकि आजकल का ऐसा दिनचर्या बन गया है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि
ध्यान का एक ऐसा चुनाव करना चाहिए जिससे हमारा दिन भर का जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, फियर है, ठीक है, इन सब चीजों से हमें निजात चाहिए, छुटकारा चाहिए। तो उसके लिए हमें ध्यान की पद्धति को अपनाना चाहिए। योग तो हम करते ही हैं, योग तो हमारे बॉडी में एक संतुलन लाता ही लाता है, लेकिन हर वक्त हम योग भी नहीं कर सकते ना। मन जैसे इसमें से आप लोगों का कोर्स है तो आप लोग जरूर करोगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जल्दी जाना होता है। जैसे इसी में एक और कोई था, अभी इस समय मैंने देखा नहीं उनको, किसी नाम से वो जुड़ रहे थे, याद नहीं आ रहा मुझे, जिससे एक बार मतलब मैंने उनको समझाया था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। तो वो बोलते थे कि हमें सुबह में क्या है कि हम उठ नहीं पाते हैं, हम 6 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, ऐसा ऐसा करके रात में हम इतने 3 बजे तक जगते हैं। तो ये बनाया किसने है? ये सारी चीजें बनाया किसने है? हमने, ये हमारी ही बनाई हुई भूमिका है। पढ़ाने देखिए 24 आवर्स सभी के पास में है, 25 आवर्स किसी के पास में, सबके पास 24 आवर्स है। और अपने चीजों को मैनेज करना, अपने काम को मैनेज करना, इसी 24 आवर्स में पूरी सबकी लाइफ बंधी हुई है। हर इंसान की लाइफ इसी में बंधी हुई है। अब उसमें मैनेज वो करना है, अपना दिमाग लगाना उनका काम है कि हम अपने स्ट्रेस भरे लाइफ से इसको कैसे छुटकारा पाए और थोड़ा सुकून का हम लाइफ अपना एंजॉय करें, है ना, हेल्दी लाइफ एंजॉय करें, सुकून की लाइफ एंजॉय करें इन्हीं 24 आवर्स में से। तो अपने बस चीजें चेंज कर दीजिए, खान पान चेंज कर दीजिए, जो खा रहे हैं बिल्कुल, अगर वो आप देख रहे हैं कि अगर तालमेल सामंजस्य नहीं बैठ रहा है घर में, फैमिली में, बाहर दोस्तों में, किसी में, तो आप समझ जाइए उनमें गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी आप में है, ठीक है, प्रॉब्लम उनमें नहीं है। अगर आपका 1 से लेके 3 व्यक्ति तक अगर समझ में नहीं आता है, वहां आप सामंजस्य नहीं बैठा सकते हैं, तो आप ये समझ जाना कि प्रॉब्लम उनमें नहीं, प्रॉब्लम अपने अंदर में है। तो अपनी प्रॉब्लम को समझ करके अपनी चीजों को ठीक करना अपने हाथ में है। और इसलिए हम लोग योग के विद्यार्थी हैं, योग को सीखने आए हैं। तो योग में बहुत सारी चीजें हैं, प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है, मुद्रा है, बंद है ना, सारी पद्धतियां दी हुई है कि आपको जो सुटेबल लगे, जैसा सुटेबल लगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको लाइफ में ला करके और अपनी लाइफ को चेंज करें। तो यही ध्यान की पद्धति है। अब देखेंगे ध्यान हमें कैसे करना चाहिए। ध्यान करने के लिए स्वच्छ जगह पर, स्वच्छ आसन पे बैठ करके साधक अपनी आंखें बंद करके अपने मन को दूसरे सभी संकल्प विकल्पों से हटाकर शांत कर देता है और ईश्वर, गुरु, मूर्ति, आत्मा, निराकार, पर ब्रह्म या किसी की भी धारणा करके उसमें अपने मन को स्थिर करके उसमें ही लीन हो जाता है। जिसमें ईश्वर या किसी की धारणा की जाती है उसे साकार ध्यान और किसी की भी धारणा का आधार लिया बिना ही कुछ साधक अपने मन को स्थिर करके लीन होता है, उसे योग की भाषा में निराकार ध्यान कहा जाता है। गीता के अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है, गीता में भी किया गया है। और जितने हठ योग के पुस्तक हैं, जितने भी हठ योग के पुस्तक हैं, उसमें भी ग्रंथ हैं, पुस्तक नहीं बोलेंगे, ग्रंथ बोलेंगे, सब में ध्यान की विधियां बताई गई हैं। और चाहे वो वेद हो, पुराण हो, वेद उपनिषद हो, सब में ध्यान की पद्धति के बारे में बताया गया है। और अपना अष्टांग योग में भी देखेंगे धारणा, ध्यान, समाधि, यानी समाधि से पहले जो ध्यान हमारी आती है। तो ये चीजें एक जगह नहीं बताई गई, और भी मतलब बहुत सारी जगहों में इनका वर्णन किया गया है। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने चीजों को, अपनी व्याधियां जो हमारी होती हैं, चाहे वो देखो व्याधियां 2 प्रकार से होती है, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से। व्याधियां होती है हमेशा उसको बोलते हैं जिनको रोग हो जाता है, कहते हैं शारीरिक लेवल पर इंसान बाद में बीमार पड़ता, पहले मानसिक लेवल पर होता है। आपको पता है जो अपना ये शुगर जो चल रहा, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज केवल एक असंतुलन जो इंसान अपना आजकल भूल चुका है, संतुलन बैठाना, और प्लस अपने मानसिक स्थिति, ये 2 चीजों की वजह से डायबिटीज होती है। तो ये मानसिक रूप पर पहले बीमारी मानसिक रूप से मानसिक में आती है, फिर शारीरिक रूप में। जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, टेंशन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, तो ये सब चीजें क्या, हमारे थॉट, देखिए फिर कहाँ लेकर के आपको जा रहे हैं, उस चीज को पकड़िएगा। फिर जो हमारे अनसेसरी के थॉट जो चलते रहते हैं, ये थॉट चलते चलते इतना ज्यादा
माइंड में जाल बना लेते हैं कि उस जाल से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। तो हमें कभी ऐसी कुछ चीजें सुनने को मिल जाती, कभी अच्छी चीजें सुनने को मिल जाती, कभी बुरी चीजें सुनने को मिल जाती हैं। तो डिपेंड हमारे ऊपर वो करता है कि उन चीजों को सुन करके हम बहुत ज्यादा उत्साहित भी ना हो और बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन में भी ना चले। ये दोनों चीजें हमारी बीमारी के मतलब एक रीजन हो सकते हैं कि कोई चीज अच्छा सुन लिया तो बहुत खुशी से उछल पड़े, बहुत खुशी में भी इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है, और बहुत दुखी में भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरीके से फिर अब हम उसी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी चीजों को ताकि हमारा डिप्रेशन कम हो, पहले हम सोचना बंद करें, उस चित्त की वृत्ति को कैसे निरोध करना है, अभ्यास वैराग के द्वारा उसको कंप्लीट खत्म करना है। फिर उसके बाद से यहाँ आ जाते हैं एंजाइटी वगैरह में आ जाते हैं, फियर में, जहां हमें बहुत सारा मतलब चीजों का सामना करना पड़ता। फिर उसके नीचे आ जाते हैं कि हम अपने मन में ला करके चीजें सोच लेते हैं कि अब कोई बीमारी हो गई, छोटी सी बीमारी कुछ भी हो गई, अब ये कभी ठीक नहीं होगी, या बेटा है वो अब कभी उसको पता नहीं क्या बनेगा, कैसा बनेगा, जॉब करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये सोचने का टेंशन है? मुझे नहीं लगता। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने बच्चों को उचित मतलब शिक्षा दें। अभी जब तक उनका शिक्षा लेने का टाइम है तब तक उनको उचित रास्ते पे बताना, जब तक मतलब कि हमारी बातें वो सुन रहे हैं तब तक हमें बताने की जरूरत है, उसे उचित शिक्षा देने की जरूरत है। आगे वो खुद अपना समझेंगे। और ये चीजें होती हैं 13 to 19, यानी जो 13 to 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है। यानी 13 साल से लेके 19 साल तक के बच्चों के अंदर में वो मतलब उस समय उनका क्या होता है, एग्रेसिव मतलब पर्सनालिटी उभर करके आती है और वो चीजें दिखाई देती है। तो उससे क्या होता है कि उसको पेरेंट्स को चाहिए कि उन चीजों को मैनेज करें। ये जो 4th ईयर्स बच्चों के होते हैं ना, 9, 10, 11, 12, ये 4 साल जो बच्चों के होते हैं बड़े बहुत खराब टाइम पीरियड होते हैं। उसमें चाहिए पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के साथ में पेरेंट्स ना होकर के एक फ्रेंड की तरह ही हो रहे हैं। और जब आप अपने बच्चों के खुद के फ्रेंड बन जाते हैं, उनके खुद फ्रेंड बन जाते हैं, तो आपका बच्चा यकीन मानिए कि कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकता, वो किसी और चक्कर में नहीं पड़ सकता, किसी भी गलत चीजों में नहीं जा सकता। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल फ्रेंडली बनना पड़ेगा। भूल जाइए 4 साल की आप पेरेंट्स हैं। फिर हम उसी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है, जहां से हम आपको निकाल करके लेके गए थे। तो ये हमारी टेंशन, जो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, आईएएस बनेगा नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये सोचने का विषय नहीं है। सोचने का विषय सिर्फ इतना है, उनको सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन और खुद का सपोर्ट, एक फ्रेंड बन करके। 9 to 12 यानी 4 साल जो होता है, 9 से लेकर 12 तक का, जिनके कम छोटे बच्चे होंगे वो अभी से सुन ले इस बात को। ये 4 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बच्चों के साथ में बिल्कुल फ्रेंडली रहने की जरूरत है। तो उसके बाद से आ जाते हैं आप अपने टॉपिक पर कि जब हम इन चीजों से निजात हमें लेना है, तो उसके लिए अगर आपको ऐसे नहीं कहीं निजात मिल पा रहा, तो आप ध्यान की पद्धति को अपना सकते हैं। अगर योग नहीं कर सकते हैं, योग करने में असक्षम है, कुछ भी ऐसा है, तो ध्यान की पद्धति अगर आप अपनाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि कितना, अगर आप लोगों ने किसी भी आज इतने टाइम से क्लास चल रहा है, जिस किसी ने भी किया, एक प्राची छोड़ करके, प्राची ने बोला था कुछ हमसे, और उन्होंने भी बोला था कि हम टाइमर लगा करके करते हैं। तो मैं उस चीज को बहुत अच्छा नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर टाइमर लगा करके आपको ध्यान करना पड़ रहा है तो वो मतलब सही नहीं है। ध्यान करना है आप खुद से लगाइए, चाहे 2 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 5 मिनट का हो, खुद ध्यान लगेगा, खुद ध्यान आपसे आप बाहर आ जाओगे। वो मतलब सही तरीका है। तो इस तरीके से हम अपने ध्यान में अपने परमात्मा को बसा करके अपनी चीजों को बिल्कुल सही कर सकते हैं। और एक होता है ऑटो सजेशन, ठीक है, हम अपने माइंड को जैसा सजेस्ट करेंगे, जैसा बोलेंगे, हमारा माइंड वैसा ही काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में होता है ऑटो सजेशन। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें बार बार उस बात को रिपीट करना चाहिए जिसको हम पाना चाहते हैं, जिस चीज से हम दूर होना चाहते हैं। जैसे कोई बीमारी किसी को है तो ध्यान में बैठिए, परमात्मा को जिसको भी मानते हैं, चाहे वो शरीर के किसी भी लेवल पर आप कर सकते हैं, बाहर के लेवल पे कर सकते हैं, हमने बहुत सारे बताए थे ध्यान करने के तरीके, उनको मान करके उस पर ध्यान लगा करके और अपने नर्वस सिस्टम को ऑटो सजेशन देना है कि हमें ये चीज बनना है या हमारी ये चीज ठीक हो जाए, ये हमारा मतलब जैसा आप चाहते हैं। तो देखेंगे विदिन 3 मंथ्स के अंदर में उस पर
मतलब प्रकृति काम करना शुरू कर देती है, फिर आपका बॉडी भी काम करना शुरू कर देता है, फिर प्रकृति भी साथ साथ। बस वो काम सही होना चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं होना चाहिए, तो हमारे ध्यान यहाँ पर सक्सेस होते हैं। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। एक बार ऊपर से नीचे ले गए, फिर नीचे से ऊपर लाए, फिर ऊपर से नीचे ले गए, ताकि आप लोगों को हर तरह से समझ में आ जाए। ध्यान करने के लिए पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन अथवा सुखासन में बैठा जा सकता है, बैठा जा सकता है। शांत और चित्त को प्रसन्न करने वाला स्थान ध्यान के लिए अनुकूल है। रात्रि, प्रातःकाल या संध्या का समय भी ध्यान के लिए अनुकूल है। ध्यान के साथ मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम, नाम स्मरण, जप, त्राटक का भी सहारा लिया जा सकता है। ध्यान में हृदय पर ध्यान केंद्रित करना, ललाट के बीच अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करना, श्वास उच्छ्वास श्वास की क्रिया पे ध्यान केंद्रित करना, इष्ट देव या गुरु की धारणा करके उसमें ध्यान केंद्रित करना। कहने का मतलब जैसे ये सारी चीजें बता रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत देर जैसे आपको ध्यान नहीं लग रहा है तो आप कोई भी चैंटिंग शुरू कर दीजिए। कुछ देर तक देखिए, बैठ करके पहले चैंटिंग करिए। जैसे चैंटिंग करेंगे तो आपके जो माइंड के जितने नर्वस सिस्टम है ना, वो पूरे एक्टिव होने लगेंगे। ठीक है, वो अपने आप में वो खुद फील होगा। जब और फील तभी होगा जब आप डीप ब्रीथिंग के साथ में इसको करेंगे। जैसे ही डीप ब्रीथिंग आपके नेवल पार्ट तक में टच करती है, वैसे यहाँ हमारा नर्वस सिस्टम एक झंझनाहट जैसा रूप ले लेता है। और जब ये रूप ऐसा होने लगता है और उस टाइम में अगर आप फिर ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो ध्यान लगना निश्चित रूप से हो जाता है। और ध्यान करने की एक और पद्धति बहुत अच्छी है। उसके लिए पहले बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लीजिए। ठीक है, स्थिर दौड़ कर लीजिए या सूर्य नमस्कार कर लीजिए। कुछ इस तरीके का मतलब एक्टिविटीज कर लिए जिससे आपकी बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाए, और उसके बाद में आप ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान इजीली लग जाएगा। और आप ये सोचते हैं कि खाना पूरा पेट भरा हो, खाना हम रात का 10 बजे हम खाना खा रहे हैं और हम 10:15 बजे चले ध्यान करने के लिए, तो फिर ध्यान कभी नहीं लग सकता है। इसको आप मान लीजिए। किसी भी अपने इष्ट देव को ध्यान में रख करके अपने बॉडी के किसी भी, जैसे अग्रभाग बोला, ये नाक का फर्स्ट फ्रंट हो गया, कहीं भी मतलब अनाहत चक्र पर, मणिपुर पर, स्वादिष्ठान चक्र पर, कहीं भी आप ध्यान लगा सकते। कहीं ध्यान नहीं लगा सकते तो अपने राइट लेग के अंगूठे पर ध्यान लगा सकते। वहां से हमारा ध्यान सबसे अच्छा स्टार्ट होता है। अंगूठे, राइट लेग का जो थंब होता है अंगूठा, वहां से ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। ध्यान के लिए स्थान वो तो देखिए हो गया, बता दिया। ठीक है, फिर कैसे बैठेंगे, बिना हत्थे की एक कुर्सी पर बैठे या जमीन पर। अगर जो कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है तो वो ऐसे बैठ लेगा। और वैसे यहाँ सभी हट्ठे कट्ठे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ सकता, सभी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं मेरे को, तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि वो बैठ नहीं सकता। जो लोग नहीं बैठ सकते सिर्फ ये उनके लिए है। अब ऐसा ना हो कि आज सुन लिया, कल चल करके परमेश्वर सर चले और बैठ गए चेयर पर, नीचे कौन बैठने जाएगा, है ना, उठने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं करना है, बैठना है नीचे, आप लोग सब ठीक ठाक हो। बिना हत्थे की एक कुर्सी पर बैठे या जमीन पर ऊनी कंबल या सिल्क का आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठे। यह आपकी चेतना को, प्रवाह को नीचे की ओर खींचने वाले धरती के सूक्ष्म प्रवाहों को अवरुद्ध करता है। अच्छा, कभी भी जब भी ध्यान में बैठे तो नीचे कभी नहीं बैठेंगे, फर्श पर ऐसे, जब तक आप आसन एक नहीं लगा लेते। और सबसे बेस्ट आसन होता है उलन वाला आसन। ठीक है, जो उलन के आते हैं ना वो आसन, या कॉटन के हो, सर्दी हो तो उलन के, और अदरवाइज अगर गर्मी है तो कॉटन के। और हमेशा रेड लेंगे। रेड लेने से पता है क्या होता है, हमारे मूलाधार चक्र जो होते हैं ना, वो रेड मतलब वहां एक्टिव होता है। जो हमारे 4 कमल दल हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो मतलब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है रेड से, तो वो ज्यादा सही रहता है। जिसका मूलाधार चक्र भी जागृत हो गया ना, उसको लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रह सकती है। वो मतलब कहते नहीं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जिसका मूलाधार भी किसी ने अगर एक्टिव कर लिया, और वो भी विधि विधान के साथ में, एक अच्छे ऐसे गुरु के सानिध्य में, जिनको उनके बारे में पता हो, तो ये समझिए कि उनको किसी भी चीज का लाइफ में कमी नहीं रहेगा। फिर उसके लिए बताया गया है मेरुदंड सीधा। ध्यान के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है उचित आसन। मेरुदंड सीधा होना चाहिए। जब भक्त अपने मन और प्राण शक्ति को मेरुदंड में चक्रों
से होते हुए ऊर्ध्वा चेतना की ओर भेजने के लिए प्रयास करते हैं तो उसे अनुचित आसन के कारण मेरुदंड की नाड़ियों में होने वाली सिकुड़न व संकुचन से बचना चाहिए। हमने इसके बारे में पहले ही बताया था ना कि योगी लोग यंग कैसे दिखेंगे। ठीक है, अगर पूरी लाइफ टाइम यंग दिखना है तो हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और उससे हमने क्या बताया था कि जब हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है तो हम जो भी बात जैसे पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं या ध्यान में बैठते हैं और हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि सीधा वो सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचती हैं। अगर ओम चैंटिंग भी आप करते हैं ध्यान में सीधी मतलब करके अपना स्पाइन सीधा करके बैठते हैं तो ओम चैंटिंग देखेंगे कि एक वाइब्रेशन सा होगा। अगर अच्छे तरीके से आप करते हैं उसको फील करते हैं तो आपके स्पाइन में एक वाइब्रेशन सा होगा। वो आप ये समझें कि जो चैंटिंग मैं कर रहा हूं या कर रही हूं ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंच रहा है और उसका असर ज्यादा देर तक रहेगा, बजाय इसके कि आप ध्यान नहीं दिए कि आप कैसे बैठे हैं और चैंटिंग शुरू कर दिए, आप ही केवल सुन रहे हैं ओम ओम ओम, आप ही केवल सुन रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वो मतलब रिजल्ट नहीं देगा जो रिजल्ट हमें चाहिए। उसके लिए आपको ये जितनी चीजें हमने बताई ये होने ही होने चाहिए। एक साफ स्वच्छ जगह होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, वायु का अच्छा मतलब हवा का वहां अच्छा आदान प्रदान होना चाहिए, नाइट में होना चाहिए या मॉर्निंग 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, आसन होना चाहिए जो रेड कलर का हो तो बहुत अच्छा है, विदाउट आसन कभी भी आपको ध्यान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को करते हुए और इसमें सबसे इम्पोर्टेंस स्पाइन हमारी सीधी होनी चाहिए, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ 1-2% काम हमने अपने ऊपर करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस है। अब इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम आपको समझाएं, ये पूरा ओवरऑल आप समझ चुके हैं। हाँ, यहां से देख लेंगे पेज नंबर 25 पर निकालेंगे सभी लोग, क्योंकि जितना सारा चीज है ना अभी देखिए सारे वही है, कंबल बिछा करके जमीन पर बैठ करके, तो उसको रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है। खाना खाने के 3 घंटे बाद योग का अभ्यास कर सकते हैं। 25 नंबर पेज ओपन कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, खाना खाने के कुछ घंटे बाद ही योग अभ्यास करें। योग शुरू करने से पहले खुद को तनाव मुक्त और मन को शांत कर लें। चुने हुए समय पर ही और नियम से योग करें। शरीर में आए बदलाव को अनुभव करने के लिए नियमित रूप से योग करें। तो खाना खाने के कितने घंटे बाद हमें योग करना चाहिए? इसमें तो खैर 3 घंटे दिया है यहाँ ऊपर में हेडिंग में, लेकिन 3 घंटे बाद खाना नहीं करना चाहिए। 4 घंटे का अगर करते हैं तो ज्यादा सही है। और सबसे अच्छा अगर खाना को डाइजेस्ट करना है 4 घंटे खाना पचने में लग जाते हैं, ठीक है, और वो भी जब हल्का लाइट खाना लिए हो तो। अगर बहुत जल्दी पचाना है तो वज्रासन में बैठ जाइए, 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस करिए तो देखेंगे खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर जैसे 4 घंटे हो जाते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। योग शुरू करने से पहले खुद को तनाव मुक्त और मन को शांत, यानी हर तनाव से, हर डिप्रेशन से। ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पर कि सुबह 6 बजे उनको क्लास करनी होती है तो मार गुस्से में उठ करके कोई करता है कि ये तो जरूरी है, करना ही करना है। ऐसा तो नहीं कोई करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं तो योग ना जो फल देने वाला होगा ना वो तो नहीं देगा, उसका दूसरा ही फल आप लोगों को मिल जाएगा। योग करने के लिए मन को बिल्कुल शांत और एकदम खुशी से कि ये जो हम करने जा रहे हैं ना ये हमारे लिए अमृत के बराबर है। अगर इसको हम करते हैं तो ये समझो कि हम अमृत पान कर रहे हैं, ऐसा। या मेडिसिन ले रहे हैं और इस मेडिसिन को लेने के बाद हमको दूसरे मेडिसिन की जरूरत नहीं जो पैसे देके हम खरीदते हैं, जो जाते हैं हजारों रुपया डॉक्टर को चेक कराते हैं। ठीक है, हम सुनते हैं लोगों को ना तो मुझे बहुत दया आती है। वैसे मुझे कभी जैसे कि इतनी तो कोई प्रॉब्लम कभी इस तरीके की नहीं, हाँ फीवर वगैरह आ जाते हैं, छोटी मोटी चीजें तो खैर बॉडी में होती ही रहती हैं। लेकिन जब जिनको हम सुनते हैं ना कि आज चेकअप कराई, पता नहीं कौन कौन से, वो 15,000 डॉक्टर ने लिया, 18,000 डॉक्टर ने लिया, हमने इतने पैसे यहाँ दे दिए, तो मुझे बहुत दुख होता है और मुझे तरस आती है कि भाई आपके पास है तो आप दे रहे हो, ठीक है, या दे रही हो। हमारे पास है नहीं और हम दे नहीं सकते। अब कुछ परमात्मा का कुछ अच्छा देन था कि हमारे लोग अगर
10 रुपए की भी मेडिसिन हो या कुछ भी हो तो गवर्नमेंट फ्री में देती है, हमें पैसों से नहीं लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मतलब उपकार है। और ठीक है, जितना है तो हम लोग, वैसे भगवान ने कोई प्रॉब्लम भी नहीं किसी को दी है, सब ठीक ठाक है। एक घर में पैरासीटामोल भी नहीं आता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि योग करिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, और ये चीजें जो पैसे आप डॉक्टर को देंगे, वो बिना पैसे के खुद पर अप्लाई करके अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। योग अगर नियमित रूप से आप करते हैं, ईमानदारी से, अभी जितना भी लाइफ है आपकी और आने वाले टाइम की जितनी लाइफ बची है, आप देखेंगे आपको नॉर्मल की चीजों की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। और जो बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे आप लोग डॉक्टर को देते हैं, वो चीजों से आप लोग बच जाएंगे। वो चीज, बड़े पैसे, मोटे पैसे आप अपने घर में अपने बच्चों पर लगा सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे लगा सकते हैं, किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं जहां बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता है, नीड है। ठीक है, तो अब आज का क्लास ओवर हो रहे हैं, टाइम ओवर हो रहे हैं। अब यही क्लास को हम बंद करेंगे, समाप्त करेंगे। बस 1-2 दिन का और आप लोगों का, बाकी सारे पीडीएफ जितना टाइम समय मिलता है आप लोग पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, जो है भी नहीं किसी को समझ में आता है तो फिर से मैं यही बात बोलूंगी कि नोट डाउन करेंगे और मुझसे पूछेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछेंगे, बोलेंगे। ध्यान का सही समय मॉर्निंग में 4 से 6 होता है और शाम का क्या होता है? देखो, आज सभी लोग नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सभी लोग नोट कर लीजिए। मॉर्निंग में सूर्य निकलने से पहले 2 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक मॉर्निंग टाइम जो है, सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले का अच्छा टाइम होता है और 1 घंटे बाद का भी अच्छा टाइम होता है। ठीक है, अब शाम का नोट कर लेंगे। सेम, सूर्य डूबने के 2 घंटे बाद भी आपका अच्छा टाइम होता है, यानी शाम का 2 घंटा और आपका बढ़ जाता है। सूर्य डूबता है जब शाम को, तो 2 घंटे बाद तक आप बहुत अच्छे से साधना ध्यान योग कर सकते हैं और 1 घंटे पहले कर सकते हैं। सूर्य डूबने से 1 घंटे पहले, 2 घंटे बाद। और मॉर्निंग टाइम सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले, 1 घंटे बाद। इतना योग में 3 घंटे का आपने खाना बताया कि मतलब डाइजेस्ट होना चाहिए, तो योग मतलब वो ध्यान का ही बात कर रहे थे ना, मेडिटेशन का? नहीं, यहाँ लिखा है खाना खाने के 3 घंटे बाद योग का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान का भी आपको, ध्यान तभी आपका लगेगा जब आपका पेट खाली होगा। ठीक है, जब आपका पेट खाली होगा तभी। पेट भर करके कभी भी ध्यान में भी नहीं बैठना चाहिए। जैसे योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, वैसे ध्यान भी नहीं करना चाहिए। ध्यान के लिए हमेशा पेट खाली होना चाहिए। आपको याद होगा कि पहले भी हमने बताया था कि सुबह मॉर्निंग जब भी योगा क्लास के लिए आप लोग जाते हैं, उससे पहले फ्रेश हो लें, है ना। फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अगर आप विदाउट फ्रेश आप योगा का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यकीन मानिए ये आपके बॉडी में एक बीमारी पैदा कर देगा, जो कभी भी चल करके आपको इसका पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमने गलतियां की। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो रात में लाइट खाना लीजिए और सुबह मॉर्निंग में सबको पता है गुनगुना पानी। ठीक है, 1-2 ग्लास गुनगुना पानी। जिनके फ्रेश जल्दी नहीं हो पाते हैं तो वो 1-2 आसन ऐसे हैं, आप सर्च करेंगे देखेंगे। वैसे तो मेरे याद है, तिर्यक ताड़ासन, हाँ, तिर्यक भुजंग आसन, हाँ, ये सारे आसन अगर आप करते हैं, मंडूक आसन, तो आपको फ्रेश होने में ज्यादा। और एक और हिम्मल आसन, ये सारे आसन अगर आप कर लेते हैं तो पेट इजिली आपका जो है मोशन सही से हो जाता है। तो ये करके तभी आप लोग योगाभ्यास साधना जो भी करते हैं तभी करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैम एक क्वेश्चन और है लास्ट मेरा, वो आपकी आवाज कट रही थी। आपने बोला ध्यान में अंगूठा पकड़ के बैठना, तो अंगूठा पकड़ के बैठना मतलब? अंगूठा पकड़ के बैठने के लिए नहीं बोला हमने ये बोला जो अंगूठे का हमारा नेल्स होता है ना, जहाँ पर हाँ, जैसे हमारा ये है थंब का, बस उसको ध्यान में रखे। मतलब ध्यान करने के लिए वहां भी ध्यान हम कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब उस पॉइंट को मतलब फील करके? हाँ, उस पॉइंट को फील करके, चाहे वो आप ध्यान में बैठे रहिए चाहे लेट करके करिए, तो उस अंगूठे के पॉइंट को फील करके उस पर ध्यान लगा करके वहां से भी ध्यान लग जाता है, क्योंकि सारे हठ ग्रंथों में उसमें कईयों में बताया गया है। और ध्यान का 4 टाइम होता है, हठ ग्रंथों में 4 टाइम का बताया गया है। मॉर्निंग,
फिर दोपहर को, फिर शाम को और फिर रात में। ठीक है, इस तरीके से 4 टाइम बताया गया, पर जो जितना कर पाए वो उसके ऊपर है। जी धन्यवाद मैम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेरी? सबको सब कुछ आ रहा है तो फिर मैं कुछ अपना पूछना शुरू करूंगी। उनिका मैम, अनिका मैम हंस रही है, अनिमा मैम हंस रही है। पूछना तो चाहिए ना, पूछना। आप लोग नहीं पूछोगे तो फिर मैं ही पूछ लूंगी, है कि नहीं? मेरा तो काम है पूछना। सभी ईमानदारी से बताएं, अभी तक का जितना पीडीएफ मैंने पढ़ाया, जो बोला था पढ़ने के लिए, इतना सभी ने पढ़ लिए हैं? कहीं कोई ऐसा पॉइंट, कहीं कुछ भी ऐसा कि जो ना समझ में आ रहा? पहले तो हैंड रेस करें कि हाँ पढ़ लिए हैं। फटाफट हैंड रेस कर दें, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में। 2 लोगों ने। बाकी के लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि मैम पढ़ाएंगे तभी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट इतने बड़े बड़े हैं ना कि 1 पेज 2 पेज पढ़ने में ही टाइम पूरा निकल जा रहा। और मैं ये टाइम आप लोगों का क्वालिटी टाइम है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहती। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग कंटेंट पूरा पढ़ें, जो पॉइंट है उसको मैं समझा दूंगी। ठीक है सुमन जी, आप भी पढ़ें। हाँ बोलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है सुमन जी। मैम मैं बीमार हो गई थी इसलिए नहीं पढ़ पाई थी। हाँ सर। सर शांति, यस सर, यस सर। शांति पाठ आज कौन करेगा? चलिए अनिमा मैम आप कर दीजिए। पुनः हाथ को 3 बार ओम का जाप करो। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। दोनों हाथ को रख दीजिए।